नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आज हम रिव्यू करेंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर के बारे में। ये स्टेब्लिश हुआ था 1958 में, जिसका नाम था गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट। उसके बाद जो है इसको 1964 में इसका नाम बदल के कर दिया गया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर। और ये एफिलेटेड है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश से और अप्रूव्ड है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से। यहाँ पे कोर्सेज कौन कौन से हैं? कोर्सेज तो पीजी डिप्लोमा भी यहाँ पे अवेलेबल है। हम बात करेंगे आज ओनली डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के बारे में। यहाँ पे कोर्सेज आपको 12 तरीके की कोर्सेज यहाँ पर हैं। फर्स्ट है केमिकल, सेकंड सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल एंड प्रोडक्शन, पेंट टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक एंड मोल्ड, टेक्सटाइल इन केमिस्ट्री और टेक्सटाइल जो है टेक्नोलॉजी। ये दोनों अलग अलग ब्रांचेज हैं। तो ये कंप्लीट 12 ब्रांचेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं, और इनमें जो है करीब 54 सीटें सब में हैं। 54 सीटें अप्रॉक्स ऑल ब्रांचेज में हैं। फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं। गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों के लिए हॉस्टल जो है अवेलेबल है, आपको इस टाइम मिल भी जाएगा। लाइब्रेरी बहुत अच्छा नहीं है बट काम चलाऊ दिया हुआ है। स्पोर्ट एक्टिविटी की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक स्पोर्ट डे मनाया जाता है, स्पोर्ट डे करके मनाया जाता है। वहां आपको अपना टैलेंट दिखाने का काफी अच्छा मौका मिलता है। तो स्पोर्ट एक्टिविटी यहाँ पे होती है। कैफेटेरिया एवरेज है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। लैबोरेटरीज अवेलेबल हैं, आपको लैब वगैरह करने को मिल जाएगा। इवेंट्स की बात करूं तो इवेंट्स यहाँ साल में करीब 3 से 4 इवेंट्स होते रहते हैं। एक तो ये जो स्पोर्ट डे है ये मनाते हैं, एक उमंग करके मनाते हैं, है ना। उसमें क्या है, आप अपनी जो टैलेंट है, आपको अगर गाना गाना है, सिंगिंग करनी है आपको, वो आप कर सकते हैं। कोई पोएट्री कहनी है वो जो भी टैलेंट आपके अंदर है वो आप इस इवेंट्स में जो है दिखा सकते हैं। अगर आप वेबसाइट पे जाके देखेंगे वहां पे आपको इवेंट्स के नाम वगैरह अच्छे से मिल जाएंगे। तो इवेंट्स यहाँ पे कराते हैं, ये बहुत ही एंटरटेनिंग है, ये मुझे पता चला है, जो है काफ़ी इंजॉय करते हैं बच्चे। और यही चीज़ें लोग कॉलेज टाइम में ढूंढते भी हैं कि पढ़ाई के साथ साथ इवेंट्स क्या हो रहे हैं। तो 3-4 इवेंट्स अगर हर साल हो जाते हैं तो काफ़ी माइंड फ्रेश हो जाता है। IT सेंटर यहाँ पे अवेलेबल है बट उतना अच्छा नहीं है ना। तो ये यहाँ पे फैसिलिटीज हैं। और एंटी रैगिंग यहाँ भी है, रैगिंग आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हम प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं कि प्लेसमेंट इस कॉलेज का कैसा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं इन सारे ब्रांचेस का, तो कुछ ब्रांचेस में जो है प्लेसमेंट नहीं होता है, लगभग सब में होता है। और एवरेज परसेंटेज अगर मैं निकालूं तो लगभग ये कॉलेज बहुत बढ़िया है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज काफ़ी अच्छा है। यहाँ से प्लेसमेंट आपको, एक होता ना कंटिन्यूटी मेंटेन किया हुआ है किसी ने, तो हर साल प्लेसमेंट देना, हर साल कंपनीज का आना, ये एक अच्छा साइन है इस कॉलेज के लिए। आइए बात करते हैं केमिकल का। मेरे पास डेटा नहीं है इसका, किसी भी वेबसाइट पे, इवन इनकी वेबसाइट पे भी नहीं है, तो केमिकल का शायद नहीं होता होगा। और यहाँ से प्लेसमेंट का कोई रिकॉर्ड मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने यहाँ पे NA लिखा हुआ है। सिविल का यहाँ से 10% मिनिमम हुआ है और 40% जो है मैक्सिमम हुआ है। लेकिन जो डेटा चला आ रहा है ज़्यादातर वो है 10% का। 10% मैक्सिमम केसेस में यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है, और बहुत ज़्यादा अगर किसी साल हुआ है तो वो 40% हुआ है। इलेक्ट्रिकल के लिए अच्छा कॉलेज है ये, हमेशा जो है 35 से लेके 50% तक के स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है। मतलब अगर एक कॉलेज में जो है 60 स्टूडेंट हैं इस ब्रांच में, 60 में से अगर 50 लोगों ने जो है प्लेसमेंट में कंडक्ट किया है जो है, तो करीब 30 लोगों का या 20 लोगों का, 25 लोगों का वहाँ से प्लेसमेंट इलेक्ट्रिकल से हो जाता है। सेम फिगर इलेक्ट्रॉनिक्स से है, 30 से 40% जो है प्लेसमेंट हो जाता है। IT की अगर मैं बात करूं तो 2020 से पहले यहां पे ना 10 से 15% का रेशियो चलता था। अभी भी 10 से 15 ही लगा के आप चलिएगा। 20 के सेशन में हाईएस्ट परसेंटेज यहां से 45% के आसपास हुआ था। लेकिन अभी मैं एक चीज और बताता हूं क्या होता है। और जो है इंस्ट्रूमेंटेशन है यहाँ पे, है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन ये है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। यहाँ पे 15 से 30% का प्लेसमेंट होता है। इसमें एक बार हाईएस्ट गया था, 60% जो है प्लेसमेंट हो गया था। तो टेक्सटाइल का भी अगर कोई करना चाहता है तो ये कॉलेजेस ऐसे हैं कि इसमें आपको प्लेसमेंट मिल रहा है। हालांकि ये बहुत ही मतलब प्रचलित, जो कहता है ना, इंपॉर्टेंट या बहुत अच्छे ब्रांचेस नहीं है जो बहुत लोग चूज करते हैं। ज्यादातर लोग इन्हीं सारे ब्रांचेस में रह जाते हैं। तो देखिए यहाँ से टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल केमिस्ट्री का भी 20% यहाँ से प्लेसमेंट हुआ है। अब बात करते हैं मैकेनिकल प्रोडक्शन और मैकेनिकल ऑटोमोबाइल का। तो यहां से आपको 50 से लेके 80% तक का हर साल जो है डेटा
मिलता है प्लेसमेंट का। तो मैंने पहले ही बताया ये दोनों एवरग्रीन ब्रांचेस हैं और किसी भी इंडस्ट्री में जो है मैकेनिकल के प्रोडक्शन के लिए बंदे जो है ज़रूर होने चाहिए। इसलिए कंपनी जो है मैकेनिकल प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल के जो है बंदों को जल्दी हायर कर लेती है। अब बात करते हैं कंपनीज कौन कौन सी आती हैं। यहाँ पे महिंद्रा आती है, अल्ट्राटेक सीमेंट है जो आदित्य बिरला ग्रुप का है, टाटा मोटर्स आती है और 2 वर्क्स आती है। ये 4 मेन कंपनीज हैं, और भी कंपनीज आती हैं बट ये मेन कंपनीज है जो यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती हैं। अब मैं बात करने लग रहा था हाईएस्ट परसेंटेज का। अगर आप इनकी वेबसाइट्स पे भी जाके कुछ देखेंगे तो होता क्या है, इस कंपनी में आपको ओपन है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यहीं के स्टूडेंट ही प्लेसमेंट के लिए बैठ सकते हैं, और भी कॉलेजेस से कोलैबोरेशन करके यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए बच्चे बुलाए जाते हैं, उनका भी यहाँ से प्लेसमेंट होता है। तो अगर आप जाके वेबसाइट पे देखेंगे तो वो दिखाएंगे कि 89 लोगों का प्लेसमेंट हुआ है, 120 लोगों का प्लेसमेंट हुआ है। तो ऐसा नहीं है क्या कि जितने बच्चे यहाँ से इनके कैंपस से सेलेक्ट किए गए हैं ये वो डेटा भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं। अब देखोगे तो मैकेनिकल प्रोडक्शन में दिखाएगा कि 89 लोगों का जो है प्लेसमेंट हुआ है 2020 में। वो तो इनके इंस्टीट्यूट में अगर जो है इनके कॉलेज से जो है 60 से 80% इसमें से बच्चे होंगे, इसमें से 60 से 80% इनके होंगे, बाकी जो है जो कोलैबोरेशन करके कॉलेजेस आते हैं उनके होंगे। अच्छा, एवरेज, लोग बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, ये सर आप एवरेज कैसे निकालते हैं? आपने बोला कि यहाँ से 20 से 25% होता है, तो ये कैसे आपने निकाला? आप एग्जैक्ट क्यों नहीं कहते थे 30%? रीजन बिहाइंड कि जरूरी नहीं है कि एक साल में, इस साल में आपका प्लेसमेंट वहां से 30% का हुआ है तो उसके पिछले साल भी 30% हुआ हो, नहीं, वहां 20% हुआ था, तो उसका एक एवरेज निकाला जाता है। वो मैं बताता हूं कैसे। देखिए, सपोज करिए 7 दिन है आपके पास, तो 3 4 5 6 7। पहले दिन आप 5 रोटी खाए, दूसरे दिन 3 रोटी खाए, तीसरे दिन 4 खाए, चौथे दिन जो है 2 खाए, फिर आप 3 खाए, फिर 5 खाए, फिर 6 रोटी खाया आपने। तो ये हर दिन आप जो अलग अलग डाइट है ना आपकी, मैं क्या करूंगा, ये 7 डेज हो गए टोटल, सबको मैं काउंट कर लूंगा। 5 3 8 4 12 2 14 3 17 5 22 6 28, ठीक, 28 हो गया। अब 28 को डिवाइड कर दूंगा मैं 7 डेज से, कितना आया? 4। मतलब अगर मैं इन 7 दिन को 100% मान के चलूं, जैसे कि मैं यहां अगर 4 साल का प्लेसमेंट उठा रहा हूं तो 4 साल को मैं 100% मान के चल रहा हूं, तो जो इनका एवरेज परसेंटेज निकलता है उसको मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं। जैसे मैंने 7 डेज से डिवाइड कर दिया, तो अगर मैं 100% इसको मानता हूं तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 40%। समझ रहे हो? इस तरीके से डिवाइड करते हैं उसको। समझ में आया आपको? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कॉलेज कैसा है, यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, कोर्सेज कौन से ऑफर करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।